मुशर्रफ है आपके टीचर बायोलॉजी का। और जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus एंड लाइसोसोम देखेंगे जितना डिस्कस हो उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि पहले कोई 4-5 मिनट हमारी गपशप का टाइम होता है, जितनी देर में स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम अपना प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिक रीज़न यही होती है कि तमाम बच्चे जो है वो लेक्चर को अटेम्प्ट कर सके, कोई बच्चा ये है स्किप ना कर जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होने का था वो तो काफ़ी देर से हो चुकी हैं, ठीक है, 9th क्लास की भी। तो लेकिन जो है अगर देखा जाए कि 9th क्लास हमने लाइव तो शुरू कर ली है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो जो है वैसे का वैसे ही है तकरीबन, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना, कि ये काम ही आपने करना है, बाकी काम तो ऑब्वियसली टीचर्स के होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करें कि उन स्टूडेंट्स तक मैसेज ज़रूर पहुंचा दें जिन तक अभी ये मैसेज नहीं पहुंचा जी। तो स्टूडेंट्स आपका जो है वो चैट मेरे पास ऑन हो गई है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तमाम स्टूडेंट्स को वालेकुम अस्सलाम। तो अभी फिल वक्त बस लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, तो आपका साथ चाहिए होगा। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। सैयद है और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इस्लाम किया है, वालेकुम अस्सलाम। तो आज थोड़ी सी तबीयत भी अपसेट है, आपको मेरी आयत से पता चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फायर में, वैसे तो बस रात को सोया नहीं था, थोड़ी गपशप और गेम शेम करते रहे हैं, तो इसलिए दिन में भी फिर थोड़ा सा कम। अभी यही कह लें कि उठ के आपकी तरफ इधर ही आया हूँ, आपसे मिलने ही आया हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो अच्छा, मेरा ऑर्डर वेरी गुड थी, बड़े मानते हैं ऑर्डर। मैं तो ये भी कहता हूँ पढ़ लिया करो, नो डाउट पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लें, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर लें, ठीक है जी बेटा जी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ क्वेश्चन बच्चों के कल रह गए थे, वो आज हम डिस्कस करते हैं। और प्लस में साथ हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है गोल्गी apparatus, उसे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा शबान, ठीक है, सैयद अहमद शबान, अच्छा ठीक है बेटा जी, थैंक यू। एक और बच्चे का नाम सिर्फ सैयद लिखा आ रहा था, ठीक है, तो इसलिए मैंने शायद वंस अगेन आई डोंट स्टडी बायोलॉजी, जस्ट वांटेड टू से हाय। अच्छा जी, बिलस, व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा जी मरियम, लो वॉइस। अभी मैं बोल ही ऐसा रहा हूँ, अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं किया। लेक्चर जब होता है तब गला फाड़ा जाता है कि आमतौर पर ये होता है कि क्लास के आखिरी स्टूडेंट तक भी आवाज़ आनी चाहिए, तो वो गला फाड़ के लेक्चर होता है। अभी वैसे ही गपशप हो रही है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी कम लग रही है आपको, लेकिन होपफुली आवाज़ बिल्कुल ठीक है। सर ये 5 नंबर कब टेस्ट है? आज टेस्ट होगा एक तो आपका, और उसमें देखते हैं कि आप लोग क्या परफॉर्मेंस करते हैं। गेनफुल इन बायोलॉजी बिकॉज यू आर, अच्छा जी वेरी गुड। मेरी वजह से अगर आप लोग बायो के 5 में से 5 नंबर लेते हैं, दिस इज अ वेरी गुड। तो लें जी बेटा जी, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तकरीबन क्लास पूरी हो चुकी है। तो एक काम करेंगे, आप लोग मुझे 1 या 2 वर्ड में बताएंगे, ज़्यादा लेंथ नहीं लिखेंगे, 1 या 2 वर्ड में आप लोग मुझे बताएंगे सारा दिन वेले रहते हो, क्या करते हो, व्हाट इज योर एक्टिविटीज, आपकी क्या एक्टिविटीज है सारा दिन में। आपने 1 या 2 वर्ड में, ज़्यादा लेंथ ही नहीं करना, वो पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के अलावा क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट अच्छा जी, वेलकम, आपस में एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं, तो वेरी गुड मेथड। अवैस, आर यू स्ट्रगलिंग फॉर यूर वोट, अच्छा जी आप लोग को वोटिंग की सिचुएशन भी चल रही है, आई थिंक दैट। तो ले जी, इट्स ओके। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा सर प्लीज टॉपिक बता दे टेस्ट के। बेटा प्रीवियस 3 टॉपिक्स होंगे, जिसमें आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, प्लास्टिड हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इन 3 टॉपिक्स में से आपको जो है वो टेस्ट आएगा। अच्छा जी, रीड इन बुक्स सर, लैपटॉप, टीचिंग। अच्छा सईदा, सैयद, आई थिंक ये सईदा है, टीचिंग, आप टीचिंग है, फ्री एंड बिजी।
अच्छा वेले तो पर मसरूफ बहुत है। स्टडी एंड स्लीपिंग साइट, बहुत बहुत सारे मैसेज आ गए इकट्ठे से। अभी देख लेते हैं। ओवर थिंकिंग, अच्छा जी ओवर थिंक करके आप क्या बनना चाह रहे हैं भाई? वेले ही रहते हैं, वेरी गुड। ओवर थिंकिंग और है जी फ्री बट बिजी, व्हाट इज दिस? अच्छा जी स्टडीज एंड प्रेयर्स, यूट्यूब चैनल, स्टडी हाफ एंड प्ले। बेटा प्ले तो करना चाहिए, खेलना चाहिए सर। मैं के बाद कुकिंग एंड ड्रामा, ओके कुकिंग एंड ड्रामा ठीक है, वेरी गुड, करना चाहिए। मोबाइल यूज, ये मोबाइल इतना ज़्यादा यूज़ ना किया, इसकी जो रेडिएशन होती है ना वो बायोलॉजिकली आंखों के लिए डिस्टर्बिंग होती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसकी हैबिट ना बनाएं। मोबाइल एंड टीचिंग, स्टडी हाफ एंड प्ले, थैंक्स सर। यूट्यूब चैनल सर, वेब डेवलपिंग, अच्छा अवैस आप वेब डेवलप कर लेते हो, वेरी गुड। कोरल ड्रॉ एडॉप, वेरी गुड अवैस, ग्रेट, ये बड़ा काम है वैसे। रीडिंग कुरान, वेरी गुड, ज़बरदस्त। हाउस वर्किंग ओनली, वेले अली अफजल, आप बिल्कुल मेरे तरह हो, ठीक है। सो लिया, खा लिया, पी लिया और वेले रह लिया। प्रेयर्स एंड कुकिंग, सर थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट स्टडी। अच्छा इतना डीप सोचते हैं, कौन है? आरिफ, आरिफ आप मेरे 10th क्लास के स्टूडेंट तो नहीं कि मेरा ख्याल 10th सी सेक्शन जो था उसमें आरिफ एक बच्चा था, बिल्कुल फारिग था, शायद आप वही हो। सर प्रेयर्स एंड मोबाइल, कुकिंग, और जी सर प्ले ग्रुप टू 3rd क्लास, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड नाइस। इस तरह आपका जो नॉलेज है ना वो इंक्रीज रहता है, किसी को समझाना है। स्लीपिंग एंड स्टडिंग, ले जी काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी, बाकी अब इंशाल्लाह लास्ट में देखेंगे जिनसे हो गई है बात। अब बाकी हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है, तो अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स की। तो मोस्टली बच्चे बिल्कुल मेरी तरह जो हैं वो विले हैं, फारिग हैं, कोई काम नहीं है उनको, तो अल्लाह की बताओ टेस्ट में पूरे नंबर क्यों नहीं आते, बताओ ना जरा। तो ये असल बात थी जो मैंने आपसे पूछ ली, आपसे निकलवा ली है। तो जब टेस्ट में पूरे नंबर आए देन यू कैन डू अदर एक्टिविटीज, आप तब अपनी अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं। मैं अपना बता दूं, मैं गेम भी खेलता हूँ, कौन सी खेलता हूँ ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा खेलता हूँ, बहुत ज्यादा, ठीक है, लैपटॉप पे भी और दूसरी भी। वैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ फिजिकली, लेकिन आजकल आपको पता है कि सिचुएशन ये नहीं है, तो इसलिए लैपटॉप पे गेम खेल लेता होता हूँ। और मुझे जो गेम्स पसंद है वो बहुत हार्ड और ड्रास्टिक कंडीशन की हो, जिसमें कोई आपके पास लाइफ चांसेस ना हो, कंपटीशन बहुत हार्ड हो, इस तरह की। तो फिलहाल हम बात करते हैं बायोलॉजी के। कल बताऊंगा आपको गेम कौन सी खेलता हूँ, ठीक है। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटर्स जो है, कैमिनो गोल्जी इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडीज और गोल्जी। In 1906, Golgi was awarded Nobel Prize for the Physiology and Medicine. Physiology, physical structure, या किस तरह फिजियोलॉजी हमने ब्रांच पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, आपको याद तो नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। तो बता दे, कल बताऊंगा, थोड़ा वेट करो, थोड़ा रीडेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। अच्छा जी फिलहाल बेटा बात करते हैं टॉपिक की, तो प्लीज कंसंट्रेट टॉपिक, हमने काफी गपशप लगा ली, बातचीत कर ली है। अब अपनी जो बातचीत है उसे समराइज करें। GTA बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन चलो GTA 5 को ट्राई किया जा सकता है, बट आई डोंट थिंक कि वो मेरे जो लेवल है ना उस पर सिर्फ आज तक 2 गेम्स आ सकी हैं, और उसके लेवल तक कोई गेम नहीं, मैंने काफ़ी सारी ट्राई की है, लेकिन वो अब कल बताऊंगा आप, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की गेम है, यही आपको बता दूं। अच्छा जी गोल्जी बॉडी जो है सेल के अंदर पाया जाता है, और ये अगर सेल का स्ट्रक्चर है हम देखते हैं, लास्ट टाइम जब हमने वो कंप्लीट डिस्कशन की थी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज की, उसमें गोल्जी ऑपरेटर्स भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, सेल का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनेलिज के केस में आप सेल का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और उस ऑर्गेनेल की अलग से डायग्राम भी बना देंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो आपने लोकेशन बतानी है कि सेल के अंदर कहाँ पर कौन सा ऑर्गेनेलिज मौजूद होता है, फिर उसकी अलग से एग्जैक्ट डायग्राम और उसका फिर फंक्शनिंग जो है वो क्या किस तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दीज आर द गोल्जी ऑपरेटर्स, यहाँ पर उसकी लेयर्स मौजूद होती हैं गोल्जी ऑपरेटर्स की, और वो इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, आपस में इनके इंटरलिंक कनेक्शन होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, दीज आर सिस्टर्नी, सिस्टर से एक दूसरे की बहनें तो सिस्टर्नी, ठीक है, ये याद रख लें आप थोड़ा सा।
तो ये गोल्जी बॉडी है, तो इसका फंक्शन, अब इसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी भी इसे कहते हैं, गोल्जी अपरेटस भी इसे कहते हैं जी, ठीक है। कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट था 1906, एमसीक्यू आपने वो याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ बता रहे हैं, आपकी फारिग होके इतना फारिग मिला नहीं मैं आप लोगों की तरह, आपकी बातें जो है ना बाद में देखूंगा, अभी काम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी की हम बात कर लेते हैं। इसमें अब फंक्शन हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था जब एक कंप्लीट और कॉम्पिटेंट लेक्चर था 4-5 ऑर्गेनेलिज का, होपफुली आपने सुना होगा। बेटा प्लीज अपनी जो है ना वो बातें बंद करें और कंसंट्रेट करें टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो अब गोल्जी बॉडी के साथ कुछ गोल्जी वेसिकल्स भी लगे होते हैं, ठीक है। इस तरह से करके कोई आउट ग्रोथ होती है या यहाँ पे, तो इन्हें हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। वेसिकल एक वैक्यूल बेसिकली किसे कहते हैं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई चीज स्टोर है सेल के अंदर, उसे हम वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है जी, ले जी फंक्शन एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। आप कहेंगे सर ये तो हम बताया नहीं कि एंडोसाइटोसिस क्या है और एक्सोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस है एंट्रेंस ऑफ फूड, सेल के अंदर कोई चीज एंटर होगी तो उसे कंट्रोल करना है गोल्जी बॉडी ने, और एक्सोसाइटोसिस सेल से कोई चीज बाहर जाएगी उसको कंट्रोल करना है गोल्जी अपरेटस ने। फाइनलाइज करना है, चेकआउट करना है, जिस तरह हमारे किसी भी मुल्क के अंदर एक फॉरेन पॉलिसी होती है, ठीक है, खारजा पॉलिसी जिसे कहते हैं, उसमें ये एक हमारे पास वो भी होता है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर आप चेकआउट करते हैं कि क्या चीज बाहर जा रही है स्मगलिंग को रोकने के लिए और क्या चीज इन हो रही है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर या किसी भी मुल्क के अंदर। तो वो सिस्टम जो होता है ना, पेज बेटा बिल्कुल 64 है, आई एम सॉरी आई एम नॉट मेंशन 64, ठीक है। तो इसी तरह गोल्जी बॉडी जो है वो एक सेल का जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी को बनाता है, एक स्कैनिंग प्रोसीजर करता है। कोई चीज सेल में एंटर हो रही है तो उसे चेकआउट करना है कि कोई बैक्टीरिया कोई वायरस कोई इस तरह की चीज तो नहीं है जो सेल को डैमेज कर सके। अगर वो इस तरह की चीज होगी तो गोल्जी बॉडी उसे फौरन से वापस बाहर एक्सपोर्ट कर देगा, क्योंकि नहीं सेल के अंदर आने की इजाजत नहीं है, ठीक है, डिपोर्ट कर दिया जाता। अगर वो काम की फिर सेल के अंदर आना उसे अलाउ करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर तो कोई सेल के अंदर जो मटेरियल बना है सेल से बाहर एक्सपोर्ट होना, सेल से बाहर जाना है, उसको भी चेकआउट करेगी कि आया कि सेल से बाहर कोई काम का मटेरियल तो नहीं जा रहा, कोई इस तरह की चीज तो नहीं जा रही जो सेल के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल सेल का कोई माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं बाहर जा रहा, कोई सेल का ऑर्गेनेलिज तो नहीं, कोई राइबोसोम तो नहीं बाहर जा रहा, चेकआउट करेगी। अगर तो सही मटेरियल आमतौर पर सही काम ही हो रहा था, लेकिन फिर भी एक सेल के अंदर पूरा एक सिस्टम है उसको मैनेज रखने के लिए, वो यहाँ से चेकआउट होगा। चेकआउट होने के बाद अगर तो वो मटेरियल ठीक है, डिजायर्ड मटेरियल जिसने बाहर जाना है वही है, देन इसे बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर अब इसकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किस तरह से होती है ये देखिएगा बेटा जी, यहाँ पे अगर आपके पास गोल्जी अपरेटस है ना, इसे इस तरह से हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले जी इस तरह से ही आप लोग बना लीजिएगा, एक बड़ी डायग्राम भी बना दी एक छोटी भी बना दी है, ठीक है। इसमें एक दो गोल्जी वेसिकल आप बना लेंगे, ठीक है, एक किधर को बना लेंगे किधर को। अब जब सेल के अंदर एंट्रेंस होती है तो क्या होता है जी, यहाँ से सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ को पिंच हो जाती है, अंदर की तरफ को दब जाती है, ठीक है, और यहाँ पे एक होल बन जाता है। कोई भी फूड मटेरियल जो है वो इसके अंदर एंटर होगा और यहाँ से सीधा इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ से दूसरी लेयर में, और मे भी वो यहाँ से रिलीज हो जाए या यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा इन केस ऑफ फूड अगर नहीं है, ठीक है। अगर वो फूड मटेरियल है देन वो सेल के अंदर अलाउ हो जाएगा। और इसी तरह अगर वेस्ट मटेरियल जो बाहर जा रहा है, अगर तो वाकई वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, तो देन उसको बाहर जाने के लिए अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज अगर वेस्ट मटेरियल नहीं है तो उसे बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा और सेल के अंदर ही रख लिया जाएगा कि ये मटेरियल बाहर नहीं जाना चाहिए, लिहाजा इसे बाहर ना भेजा जाए, ठीक है। तो इस वजह से जो है फिर इसे हम कहते हैं कि इट इज अ मेक सेल फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो ले जी अभी हमारे पास ये बात हो गई, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, टेस्ट का भी टाइम है, जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं गोल्जी अपरेटस की, उसके बाद आप लोग टेस्ट देंगे। टेस्ट होगा ले जी एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी इज डिस्कवर
अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक, फ्लैटेंड बराबर, फ्लैट वो फ्लैट जहाँ पे रहते हैं वो नहीं, फ्लैटेंड सैक, सैक लिफाफे उसे कहते हैं। सिस्टर्नी इन अ सेल, इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टेक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी apparatus, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी, ये तीनों सेम नेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। It is found in both plant and animal cell. It modifies molecule coming from the rough endoplasmic reticulum and pack them into small membrane bounded sac called Golgi vesicles. ये जी फंक्शन है, ठीक है। पहला इसकी डेफिनेशन थी और उसके बाद इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट, ये क्या है जी, अकरेंस है कि पाया कहाँ जाता है। इससे अगली लाइन जो है इट मॉडिफाई, ये क्या, इट मॉडिफाई से क्या है, गोल्जी वेसिकल तक फंक्शन है। These sacs can be transported to various location in cell or to its exterior, exterior मतलब बाहर, exit से, सेल से बाहर भी एक्सपोर्ट किया, सेल के अंदर भी, इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेशन। सेक्रेशन कहते हैं जो इस तरह की चीजें प्रोड्यूस होती है, डाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह बाइल जूसेस वगैरह हैं या पेप्सिन है, जो एंजाइम वगैरह हैं, ये बेसिकली सेक्रेशन ही कहलाते हैं। नीचे एक आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम और ये गोल्जी apparatus दोनों की कंबाइंड डायग्राम है, क्योंकि इसका फंक्शन इकट्ठा बनता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसकी डिस्कशन है, तो कल इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। अभी आपका क्वेश्चन है तो जल्दी से वो क्वेश्चन आप दाग दें, फौरन से अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है वो शो करें। अभी आप अपनी बातें नहीं करेंगे। तो सर जहां से फूड एंटर होता है फिर वहां होल हो, नहीं बेटा, ये मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन जो है ना उसमें फूड आती है, उससे पैक हो जाती है मेम्ब्रेन, दोबारा क्लोज हो जाती है, ठीक है। जिस तरह आप पानी में पत्थर फेंकते हैं ना, पत्थर पानी में चला जाता है लेकिन पानी में होल नहीं होता, ठीक है, वो दोबारा से ओवरकम, इसी तरह वो मेम्ब्रेन ओवरकम कर लेती है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तादीब क्या बात है आपकी है। अलीना अब्दुल्ला क्या बात कर रहे हैं आप, ले जी क्लियर का मैसेज करें, अगर आपको समझ आ गया तो फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, बड़ी बात, सही बात की आपने हैं। गनवा आप तो फ्लू के साथ और कुछ है क्लियर, अच्छा फ्लू के साथ क्लियर। सर जी आपने कौन सी डायग्राम बनाई है, बेटा डायग्राम अभी प्रॉपर जो है कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो है वो एक सिंपल आपको समझाने के लिए बनाई, कल इसकी जो प्रॉपर डायग्राम है ना, गोल्जी apparatus मैंने आपको बताया, इन दोनों की कटी है। सर आई एम न्यू इन दिस, अच्छा जी, नॉट कौन है जी, न्यू आरिफ, दिस क्लास नॉट इन द 10th आरिफ हसन, अच्छा जी, ओके ओके, इट्स ओके। इसका मतलब आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी देखते हैं आपके टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है। चलिए, वेलकम टू कैंपस डॉट पीके, टेस्ट लेकिन जरूर दीजिएगा, कोई बात नहीं, नंबर कम आ जाएंगे, कल अच्छे आ जाएंगे। सर जो फूड एंट्रेंस का प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किया, बेटा वो एंडोसाइटोसिस एग्जोसाइटोसिस वो इसी चैप्टर में आगे है, उसे कम्प्लीटली एक्सप्लेन हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद है सर आपने जो डायग्राम बनाई है वो कल इंशाल्लाह, ठीक है। चैप्टर का टेस्ट नहीं है बेटा जी, और नेक्स्ट मंडे जो है ना वो आपका चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर है, चैप्टर 3 है, उसका कंप्लीट टेस्ट होगा आपका। वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, जो कमिंग मंडे है उस दिन। ओके जी। हमजा, ये मैंने सुना है लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये क्या चक्कर है इसका, ठीक है, इर्तगल या व्हाट इज दिस। चलें जी, आपने अपना फीडबैक जो है वो लाजमी देना है। तो अभी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी से 1-2 मिनट के अंदर आपको जो है वो टेस्ट हो जाएगा, 3 मिनट का टेस्ट होगा, उसमें आपने जो है वो टेस्ट आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पर नहीं आ रहा, तो इधर करें, मैं पढ़ दूं उसे जी। तो स्टूडेंट टेस्ट आपके सामने शो हो रहा है। इसमें आपके पास एमसीक्यूज हैं जिसके 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास ये साइट ऑफ अकरेंस, साइट ऑफ अकरेंस क्लिक कर दीजिएगा बेटा, ये आ जाएगा। साइट ऑफ रेस्पिरेशन एंड मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर इज, आपने एक करना है टिक, वो कौन सा है, ऑब्वियसली मुझे तो पता है, मैं तो याद करके आया हूँ, आपकी बारी है, आपने बताना है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाएंगे, विच ऑफ ऑर्गेनेल्स हैव ओन डीएनए, किस ऑर्गेनेल्स का अपना डीएनए होता है, मैं ये भी याद करके आया हूँ। आप नेक्स्ट पे जाएंगे, द फोल्ड ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड, आपने बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरनल फोल्ड्स को क्या कहते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे, द थिन एक्सटेंशंस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज, इसे हमने बताना है कि उसे हम क्या कहते हैं। तकरीबन एक जैसे एमसीक्यूज हैं ये। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोडक्शन ऑफ एडीपी। आपने एक को बताना है और आपके पास टाइम है 1 मिनट और 23 सेकंड्स। अब आपके पास 21 सेकंड है, क्योंकि सेकंड गुजरते जा रहे हैं, टाइम जो है वो गुजरता जाता होता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता, तो इसलिए वक्त को हाथ से ना जाने दे, घड़ी की सुइयों को पकड़ लें, आगे बढ़ने ही ना दे। कमाल की बात ये है। अरे भाई मकसद उसका ये है कि मेहनत करें, स्ट्रगल करें, दिस टाइम विल नॉट रिपीट, ये टाइम वापस नहीं आएगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा। वैसे तारीख अपने आप को दोहराती है, इसलिए कि आपने पहली दफा अच्छे से याद नहीं किया था उसको, हो सकता है वैसे, ठीक है। तो लेकिन स्टूडेंट टेस्ट आपसे डिस्कस हो गया, तकरीबन 1 मिनट से कम टाइम आपके पास बाकी है। विद इन दिस टाइम आपके पास रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा, तो उसको डिस्कस हम करते हैं। अभी जो है स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं कि टेस्ट का टाइम कम है। नो टेस्ट ऑन स्क्रीन सर जी, अच्छा साथ आपको टेस्ट नहीं शो हो रहा था, चले कोई बात नहीं, अब कल देना टेस्ट। जो है ना, जिस बच्चे को शो ना हो वो इसे रिफ्रेश किया करें बेटा पेज को, तो टेस्ट आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास टेस्ट का जो है वो रिजल्ट आ गया है जी। देखते हैं इसे, किस बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं और क्या गुल खिलाए हैं आप लोगों ने। जी मार्क्स आ गए हैं जी मेरे पास। 5 नंबर तो कम बच्चों के हैं। अभी देखते हैं फिल वक्त क्या आप लोग करते हैं। जी तो बेटा जी रिजल्ट आपका आ गया है। बहुत सारे बच्चों के 5 नंबर नहीं हैं बेटा, ये कितनी गलत बात है वैसे। इसका मतलब है आप लोग सिर्फ गपशप लगा दें, जस्ट टू पास अ टाइम, दिस इज नॉट फेयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तकरीबन कोई 15 बच्चों के 5 दो दो की तो लाइन लगी हुई है माशाल्लाह से। तो बेटा इस तरह तो नहीं चलेगा ना, ये तो होगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी किया करें, नहीं तो आपको मैं जो है ना फाइन एज अ पनिशमेंट आपको जो है वो असाइनमेंट दूंगा लेंथी सारी, जिसे करते करते आपके हाथ थक जाएंगे। तो इसलिए बेटा पढ़ाई, मैंने आपसे क्या कहा था कि एक दिन आपका टेस्ट स्किप कर रहा हूँ, तो आप लोग तैयारी कीजिएगा अपनी, ठीक है। प्रीवियस 3 टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से टेस्ट होगा, ठीक है। तो लीजिए बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। मुअज्जम, एक और काम करते हैं कि जिसके कम नंबर आएंगे ना, उसके नेम जो है हम मेंशन करना शुरू करूंगा मैं लेक्चर में। थोड़ी सी शायद वो जिसे कहते हैं ना आ जाती होती है फिर, शायद अगर आप लोग एग्री करते हैं, आप लोग बता दें जिसके कम नंबर हैं उसे डिस्कस कर लिया जाए बजाय हायर नंबर के, ठीक है। वो तो पता चल जाते हैं ना, हायर नंबर स्टूडेंट्स वैसे ही माइंड में होते हैं, ठीक है। तो ले जी आज के लेक्चर का टाइम भी खत्म हुआ। कल के टेस्ट के लिए अच्छी उम्मीद करते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स एंड प्रीवियस 3 टॉपिक्स, गोल्जी ऑपरेटर्स के साथ पिछले 2, ठीक है। तो आज के लेक्चर का टाइम भी खत्म हुआ, तो आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।